हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 17th ऑफ जैन को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा कैंडल बन रहा है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना था तो हम लोगों ने ऐसा ये एनालाइज किया था कि इसके अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और ब्रेक करेगा तो हमारा ये जो लो लेवल लगा है, ठीक है, ये जो एक सपोर्ट है ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इस कैंडल ने ये सपोर्ट का काम किया है। और अभी ये कैंडल आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा कैंडल बन रहा है, मतलब यहाँ पे अपने आप को ये रोकने की कोशिश कर रहा है, एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक बार यहाँ पे रिवर्सल की प्लानिंग हुई थी, फिर फेल हो गया, ठीक है, और फिर ये नया लो बनाया और इस पर एक बार फिर से एक रिवर्सल की प्लानिंग हो रही है। जब भी रिवर्सल की प्लानिंग होती है, जब भी रिवर्सल होता है कोई शेयर, तो जो उसके ऊपर के एक रेजिस्टेंस एरिया होते हैं वहां जाके हिट करके वो क्या करता है, ब्रेक लेता है, राइट। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये स्विंग, ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला जो एक हॉल्ट पॉइंट हुआ था, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रोल प्ले करेंगे। एक 3600 का लेवल है एंड जो दूसरा लेवल है वो 3550 का लेवल है। अब जब शेयर यहाँ से इस तरीके से नीचे से जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, 3550 को हिट करेगा तो यहाँ पे इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा एंड उसके बाद यहाँ से थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे होंगे तो इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से थोड़ा उसने रेजिस्टेंस लिया तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैच करेंगे तो ये तीसरा पॉइंट यहीं पे आएगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ रेजिस्टेंस फॉलो किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से फॉलो हो गया। इन दोनों पॉइंट को मैच करिए, जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन बाद में देख रहे हैं तो ये पता चल रहा है ये ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, दो तीन पॉइंट पे कंफर्म हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे नीचे है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। तब हम लोग मान के चलेंगे कि अब इसका 1:1 हम लोग को ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब ये वाले लेवल्स 3800 वाले लेवल्स हम लोग को फिर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसको अभी ऊपर जाने के लिए एक ये रेजिस्टेंस, फिर ये मतलब दो रेजिस्टेंस इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे फॉलो कर रहा है और किस किस तरीके से हिट कर रहा है। 30 मिनट्स पे हम लोग गए। जब हम लोग 30 मिनट्स पे गए तो हम लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस 34,550 वाला, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को कितनी बार हिट किया है, तो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम हिट किया है, फिर एक बार यहाँ 3 4 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, बायर्स क्या कर रहे हैं, इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी बायर्स ने 4 बार हिट किया है। मतलब जब पांचवी बार आएगा, ठीक है, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए। वैसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, जब बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई क्या कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट से सेल कर रहा है, लेकिन वो कितनी बार सेल करेगा, ठीक है, 4 5 बार ऑलरेडी सेल कर चुका है, तो छठी बार वो छोड़ देता है ना। ऐसे में बाइंग अच्छी होती है और ये ऊपर की ओर निकल जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो हमारे पास आता है 3600 का लेवल। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल करके बेस आउट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पॉइंट ऐसा था जहाँ से साफ सेलिंग आई है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया एज सेलर्स के हिसाब से। तो ये 3600 हमारा लेवल होगा जहाँ से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है, राइट। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे बहुत लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है तो शॉर्ट टर्म के लिए जो एंटर करेंगे यहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इस तरीके से हो सकता है नीचे भी आ जाए, इस लेवल को टच करे, यहीं से यू टर्न लेके ऊपर की ओर निकले। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। और जो हम लोगों ने लेवल निकाला था, हम लोगों ने बात किया था, फिर ये एक ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। एक ये पॉइंट था और एक यहाँ पे एक पॉइंट था, और इस तरीके से हम लोगों ने ये बात की थी। तो ये जब ये 3 4 पॉइंट हम लोग इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3600 के बाद वाला, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन पे पॉइंट पे जाके हिट करेगा और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करे। और ये जो चैनल पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था, उसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे हिसाब से, जैसा हम लोगों ने बात किया था 3880 वाला लेवल, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग को एज अ टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है तब तो हम लोग को नीचे नया लेवल देखने को मिलेगा। और नया लेवल ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, ये गैप अप ओपन है, ठीक है, अभी ये इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा, काफी ऊपर है, तो ये लगभग लगभग 3400 के आते आते ये सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ से फिर बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।